हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पढ़ना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और पूरी मेहनत से आप लोग जुट गए होंगे अपने कंधों पर 2 स्टार सजाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सत सत नमत नमन उनको भी। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जुड़ेंगे, सभी साथी एक बार जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्त, बहुत सारे मैसेज थे फिफ्थ क्लास को लेकर, जो फ्राइडे की क्लास थी उसको लेकर कि वो अपलोड नहीं हुई है। हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन आया था, तो वो क्लास भी स्टार्ट हो गई थी, 3-4 मिनट क्लास चली थी, लेकिन इंटरनेट इश्यू की वजह से वो क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। इस वजह से वो 4-5 मिनट की क्लास हुई, तो फिर मैंने वो पूरी तरीके से ही हटवा दी, है ना। तो फिफ्थ क्लास, फ्राइडे वाली क्लास आप लोगों को अपने मतलब एप्लीकेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। उसी क्लास को आज हम लोग जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सब बढ़िया है, घर परिवार में सब अच्छे होंगे। और विशेष ध्यान रखिएगा अपना भी, घर परिवार में सभी लोगों का विशेष ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। दूसरा, हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन अभी बाकी थे मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, कुछ मतलब एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त हम सब करेंगे, सभी दोस्त हम सब करेंगे कि बस बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। और मॉक टेस्ट मेरे भाई, अगर आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर चुके हैं, विनायक 1.0 बैच से अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो मॉक टेस्ट हर संडे में जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे है, कितनी तैयारी अभी आपको करनी है, कौन से विशेष सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है, किस विशेष सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। ये सारा आइडिया आप लोगों को मॉक टेस्ट से मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मैंने किया था यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था। थोड़ा सा वाइट कर लेता हूं, है ना, आंखों पे भी नहीं पड़ेगा ये वाला वाइट। और वाइट से पीछे पता है मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लैक से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कमरे में और भी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है ब्लैक बैकग्राउंड से। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कुछ फैक्टोरियल के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, बताया था फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित जिसे बोला जाता है। फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित जिसे बोला जाता है। दो चीजें मैंने यहां से आप लोगों को बताई थी, जो विशेष ध्यान रखने वाली दो चीजें थी। कौन सी वो विशेष ध्यान रखने वाली दो चीजें थी? मैंने कहा था कि फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप 6 से शुरू करिए और गुणा करते चले जाइए, तब तक गुणा करिए जब तक कि 1 ना आ जाए। तब तक गुणा करिए कि जब तक कि 1 ना आ जाए। एक बात तो मैंने ये बताई थी आप लोगों को। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि फैक्टोरियल 7 क्या होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहां से मैंने एक बात और बताई थी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये 6 फैक्टोरियल है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ये क्या है, ये 5 फैक्टोरियल है, तो 7 गुणा 6 आपने वैसे लिख दिया, 5 फैक्टोरियल अलग से लिख दिया। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से ये कहा था मेरे प्यारे दोस्त कि कभी भी जीरो की बात आती है तो 5 फैक्टोरियल से जो है वो जीरो बनना स्टार्ट हो जाता है। 5 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 हो जाएगा।
अगर मैं 6 फैक्टोरियल की यही वैल्यू निकालता हूं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल रहता है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है। तो क्या मेरे भाई 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 720 आ जाएगी। यानी मैं आप लोगों से ये कहूं कि फैक्टोरियल में जीरो कहां बनती है, कौन से फैक्टोरियल पे जीरो बनता है, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल पे जीरो बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल पे हम लोगों का जीरो बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल पे हम लोगों का जीरो बन रहा होता है। पहली बार जो जीरो बनता है वो 5 फैक्टोरियल पे बनता है। 5 फैक्टोरियल से आगे जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हर किसी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जो होता है वो जीरो होता है। हाँ बेटा, 15 क्वेश्चन देने के लिए मैंने बोला था, 15 क्वेश्चन के जैसा अभी कुछ कंटेंट हुआ नहीं है। आज यूनिट डिजिट मैं करा दूंगा, यूनिट डिजिट से आपको क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मान लो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है ये 27 लिखा हुआ है और मैंने ना इसे 10 से डिवाइड किया। ध्यान से सुनना, यहां जो है 27, हाँ फैक्टोरियल जीरो जो होता है वो 1 होता है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे यूज कहीं होता नहीं है पर फिर भी कहीं यूज हो तो फैक्टोरियल जीरो जो है वो आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप 1 लिखेंगे, ठीक है भैया। चलिए, अगर 27 को 10 से डिवाइड किया जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसमें शेषफल कितना बच जाएगा। डिवाइड होने के बाद जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। आप मुझे ये बताइए बेटा, ब्लैक बैकग्राउंड से डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, बस यही कारण है, नहीं तो मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए, थोड़ा सा जैसी चीजें आ जाए वैसी चीजों में अपने आप को एडजस्ट किया कीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए भाई, मुझे 27 को 10 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं बताना है, 2.7 नहीं बताना है, मैं ये कह रहा हूं रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी देखो, अगर 27 को 10 से डिवाइड करना है, 27 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे 10 दूनी 20 होता है, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। जहां डिवाइड होना बंद हो जाता है वही क्या कहलाता है, वही रिमाइंडर कहलाता है। यानी इस केस में रिमाइंडर कितना आया, तो आपने कहा 7 आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा 31 को 10 से डिवाइड करके बताना रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आप लोगों से कहा 31 को 10 से डिवाइड करके बताना रिमाइंडर क्या आएगा, तो 10 तिया 30, 1 बचेगा। मैंने कहा 43 को 10 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, आपने कहा 3 बचेगा। मैंने कहा 56 को 10 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने कहा 6 बचेगा। यानी आपकी एक बात समझ में यहां से आ गई होगी कि अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है। जो शेषफल बचता है वही इकाई का अंक कहलाता है। जो शेषफल बचता है वही इकाई का अंक कहलाता है। जो शेषफल बचता है वही इकाई का अंक कहलाता है। यानी आज के बाद अगर कभी भी वो आपसे इकाई के अंक के बारे में जिक्र करेगा, तो हम दिए गए एक्सप्रेशन को अगर 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल देंगे तो वही हम लोगों का यूनिट डिजिट हो जाएगा, वही हम लोगों का इकाई का अंक हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, हाँ व्हाइट बैकग्राउंड से और ज्यादा होती है, बिल्कुल मत करो मेरे भाई व्हाइट बैकग्राउंड, है ना, बिल्कुल मत करिए व्हाइट बैकग्राउंड। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ब्लैक में ही जी लीजिए, ब्लैक ही लीजिए आप लोग। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब समझना, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों के सामने एक बात लिखी, मैंने आप लोगों के सामने फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और ऐसे करते 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 फैक्टोरियल 100 तक मैं आपके सामने ले गया और मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यही,
1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही करते 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 100 की पावर 100 फैक्टोरियल। एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया, एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया, एक ये दे दिया 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही करते 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और मैंने आपसे पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आप लोगों से प्यारे दोस्त ये पूछ लिया, यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया। तो थोड़ा सा इसे देख के बताइएगा, ये जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, ये जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं वो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सोच समझ के थोड़ा सा जवाब दीजिए। मुझे पता है कि आप इतना सीख चुके हैं कि आप जवाब दे पाएंगे। बताइए, फटाफट बताइए भाई। आईफोन में फिर आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये मत लिखो कि हमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, प्लीज ऐसा मत लिखो, है ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सत सत नमन उनको भी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नीचे के सेम क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगा है, यहाँ फैक्टोरियल लगा है। हर टर्म के आगे मतलब फैक्टोरियल लगा हुआ है, ऊपर वाले में फैक्टोरियल नहीं लगा है, पावर ही तो सेम है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं आपको सिखा के आया हूं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट डिजिट पर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही यूनिट डिजिट कहलाता है। अभी बता के आया हूं। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूं कि इस वाली संख्या को 10 से डिवाइड करिए, जब भी फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने की बात आए, जब भी फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने की बात आए तो ये देखो ऊपर 10 पहली बार कहां बनेगा। तो आप कहेंगे जी पहली बार जो जीरो बनती है वो 4 से बड़े फैक्टोरियल में बनती है। क्या फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट जीरो होगा? क्या जब इस फैक्टोरियल 5 को 10 से डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो पूरा पूरा कट जाएगा? फैक्टोरियल 6 में भी जीरो होगा, उसको 10 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 7 में भी जीरो होगा यूनिट डिजिट पर, उसको 10 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद का जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद जो है वो पूरा पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बस ये बच रहा होगा जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा, फैक्टोरियल 1 की बात करता हूं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6, एकम 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या इसको 10 से डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे जी हाँ, इसको 10 से डिवाइड करना है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 को 10 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे शेषफल 3 बचेगा, यही इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। भाई देखो ना, 10 तिया 30 हो गया, शेषफल कितना बचा? 3 बचा, वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने क्रम गुणित का क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है, आप दिए गए फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करिए और 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही मेरे प्यारे दोस्त आपका इकाई का अंक होगा। ऐसे केस में वो कहीं तक भी दे दे, 1000 तक दे दे, 1,00,000 तक दे दे, 999 तक दे दे, 887 तक दे दे, कहीं तक भी दे दे, 4 फैक्टोरियल के बाद क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं रहती। और ऐसे केस में हमेशा इसका रिमाइंडर जो है वो 3 आता है। ठीक है मेरे भाई, 10 से डिवाइड करके, मेरे भाई 10 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया तो था
क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है, वही यूनिट डिजिट कहलाता है। इसलिए 10 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, इसलिए 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए मेरे भाई। ऐसे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमेशा 3 होता है। क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है वो हमेशा 3 होता है मेरे भाई। कुछ नहीं करना, 10 से डिवाइड करते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 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 लेकिन फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 120 होता है। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 बार। कोई फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 होता है, 720 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 72 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं बता के आया हूं कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े हर एक फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पर 0 होता है, तो उन्हें जब 10 से डिवाइड करेंगे ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो ये शेषफल 0 देंगे, यानी इनकी वजह से शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस इस क्वेश्चन के अंदर ये बच जाएंगे जो शेषफल देंगे, और ये शेषफल कितना दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ही 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आइए मेरे भाई, यहां आपने कहा जी देखो, जब भी कोई संख्या लिखी होती है तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं, वही हमारे क्वेश्चन का जवाब होता है। ये भी यही तो होता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही, रिमाइंडर 1 ही बचेगा मेरे भाई, तो 1 की पावर 1 1 हो जाएगा। यहां 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को मेरे भाई, 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6, और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 3 की पावर 2 9 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डिजिट क्या बचता है? पावर 4 लगा देते हैं, और 4 की पावर 4 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? 4 की पावर 4 जो है वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथी? 4 की पावर सम क्या होता है? 6 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। 4 की पावर 6 क्या हो जाता? 4 की पावर 4 क्या होता है? मैंने बताया था ना, 4 की पावर अगर सम होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है। 4 की पावर विषम होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त? यूनिट डिजिट जो है वो 4 आता है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी या नहीं समझाई थी? तो आप कहेंगे जी ये चीज आपने बिल्कुल समझाई थी, तो यहां तक हमने लिख दिया ना। मेरी बात आपको समझ में आई? सर 10 से डिवाइड करने का रूल समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए कहां से आया है? बेटा 10 से डिवाइड करने का रूल इसलिए आता है, मैंने आपको पहले प्रूव करके ये बात बताई है कि अगर किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। जो मेरे भाई शेषफल बचता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ में आई प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई मेरे प्यारे साथी? तीन की पावर 3/2 क्यों होगा मेरे भाई? आप यहां देखिए, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूनी 6। 6 को 4 से डिवाइड करो, 6 को 4 से डिवाइड करो, 6 को 4 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा? आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है मेरे प्यारे दोस्त, 9 होता है। ठीक है, तो अभी अभी मैं क्वेश्चन में बाकी बताऊंगा, 5 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम पावर 4 लिख देते हैं। ये बात समझ में आई? तो 5 फैक्टोरियल में 5 लिख देंगे, और 6 फैक्टोरियल में पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 6 आ जाएगा। 7 की पावर 4 2401 होता है, 8 की पावर 4 4096 होता है,
9 की पावर 4 1 होता है और 10 की पावर 4 0 होता है। यही चीजें आगे तक रिपीट करती रहेंगी, यही चीजें आगे तक क्या करती रहेंगी, यही चीजें आगे तक रिपीट करती रहेंगी मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, इसका पूरा सॉल्यूशन अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, बस मैंने अभी आपको यह बताया है कि इस तरीके से इस पावर के बाद, इस पावर के बाद जो है, इस पावर के बाद 4 फैक्टोरियल के बाद सारी पावर पूरी पूरी डिवाइड होती चली जाएंगी 4 से, पूरी पूरी डिवाइड। भाई 5 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 6 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, पूरी पूरी डिवाइड होती चली जाएंगी। तो जहां पूरी पूरी डिवाइड होती चली जाती हैं वहां यूनिट डिजिट पर हम पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां क्या चेंज किया था मैंने, यहां थोड़ा सा चेंज सुनिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने कहा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है और यहां 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। यहां देखेंगे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, 24 होता है मेरे भाई। और यहां क्या है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120 होता है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120 होता है। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई? इसके बाद तो ये क्वेश्चन ही नहीं बचने का है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद तो यूनिट डिजिट 0 होता है। मेरी बात समझ रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसे समझ रहे हैं ना मेरे भाई? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ के चलिए, मैं इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोगों को बता के चल रहा हूं। नीचे में फैक्टोरियल नहीं था, फैक्टोरियल जहां भी आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 फैक्टोरियल से बड़े किसी भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पर 0 होता है। यह चीज आपको सीखनी पड़ेगी। जब भी 4 से डिवाइड करने की बात आती है तो 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल, 4 या 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं? क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन से धीरे धीरे सारी चीजें समझा पाऊंगा। काफी हद तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, क्वेश्चन से सारी चीजें समझा पाऊंगा। यही सारी चीजें मैंने क्वेश्चन में भी रखी हुई है। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन देख रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए, आ जाएगा समझ? घबराओ मत, टाइम है अभी हम लोगों के पास, घबराइए मत। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए मेरी बात को समझिए, इसमें पूछा है गुणनफल का इकाई का अंक। वैसे तो मुझे बताने की इसमें खास जरूरत नहीं है, यूपीएसआई में पूछा है, फिर भी देख लेते हैं। 6 की गुणा 6 में 36 को 6 आएगा, 6 सत्ते 42 को 2 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 6 तिया 18 को 8 आएगा, 8 सत्ते 56 को 6 आएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा। क्या सभी का यूनिट डिजिट 6 आ चुका है? बहुत बढ़िया, सभी का यूनिट डिजिट 6 आ चुका है। 6 छंग 36 को 6, 6 सत्ते 42 को 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 को 8, 8 सत्ते 56 को 6, 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी यूपीएसआई में 2021 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बता दीजिए। आपने कहा मुझसे तेज सॉल्व करना है। 7 सत्ते 49 को 9, 9 तिया 27 को 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 को 4, 4 तिया 12 को 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। सभी बच्चों का क्या 4 आ रहा है? तो आप भी कहेंगे 4 आ रहा है। सभी बच्चों का 4 आ रहा है, आप भी कहेंगे 4 आ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि n एक विषम अंक हो, n जो है वो क्या है? एक विषम अंक है, यानी कि n एक ओड नंबर है। n एक ओड नंबर है। आपके सामने एक संख्या लिखी है 171, n लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 1414 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 729 लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2015 लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बता के आया था, वो कौन सी बात बता के आया था? मैंने आपसे कहा था कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद है,
अगर यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद है तो एक भी इवन संख्या आई तो आपका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। मैंने ये बात बताई थी, अगर इकाई के अंक पर 5 मौजूद है और एक भी सम संख्या आती है तो मेरे भाई इकाई का अंक 0 हो जाता है। यहां क्या प्यारे दोस्त सम संख्या आ चुकी है, तो मेरे प्यारे दोस्त इकाई का अंक जो है वो 0 आएगा हमेशा, चाहे n मेरा सम हो चाहे n मेरा विषम हो, n पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ना हमें ओड सोचने की जरूरत है ना हमें इवन सोचने की जरूरत है। 5 के साथ एक भी सम संख्या आई तो आंसर जो है वो हमेशा 0 आएगा। 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं आई, मान लो उसने ये ना दी होती, उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता, उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता मेरे भाई, ये क्वेश्चन दिया होता और आपसे वो पूछता बताइए आंसर क्या होगा। बताइए, ये एक्सप्रेशन ना देके उसने यही क्वेश्चन का ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचना है, हर क्वेश्चन पे आपको सोचना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। बताइए, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन इसी में अभी आगे आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताइए। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आपने कहा जी देखो ये 5 आ चुका है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अगर n एक विषम अंक होता है, n एक विषम अंक यानी ओड नंबर होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये भी विषम संख्या आ जाएगी, ओड आ जाएगी। अगर 5 के साथ ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, तो आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। और ओड में भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओड में भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक भी सम संख्या आई तो आंसर 0 आएगा। 0 इसमें मेंशन है, नहीं तो हम इवन को टिक कर रहे होते। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर मुझे दीजिए, यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई के हिसाब से ये जो टॉपिक है ये इंपोर्टेंट है मेरे भाई। आपने क्या कहा, आपने कहा जी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 तिया 12 होते हैं, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होते हैं, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है उसे इकाई के अंक पे लगा देते हैं, वही आपके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो जाती है। और उसने यूनिट डिजिट ही पूछा है तो जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं हम, 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जब बात 4 की आती है तो आपको मैंने बताया है 4 के केस में पावर को चेक कर रहे होते हैं। अगर पावर मेरी ओड है तो आंसर 4 आएगा, और पावर मेरी इवन है तो आंसर 6 आएगा। ये कैसी पावर है, ये मेरी पावर इवन है। इवन है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, 4 की पावर इवन यानी कि 6 आंसर आएगा। 4 की पावर इवन यानी कि 6 आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैं आप लोगों को अब जो है वो पावर्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, फैक्टोरियल वाले में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी, बाकी उस दिक्कत को भी नहीं आने दूंगा। कोशिश ये करूंगा वो दिक्कत भी आपके आसपास ना भटके। मैंने कहा पावर को 4 से डिवाइड करिएगा, आपने कहा 4 को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। 7 की पावर 3, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 7 की पावर 3 जहां भी आया है वहां 343 लिखा गया है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां आइए, थोड़ा तेजी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करिए, पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरी डिवाइड हो जाती है तो 8 की पावर 4 लिख देते हैं। 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है। 64 गुणा 64, 4 चौक 16 को क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में मेरे भाई, 6 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आइए 9 के केस में, 4 और 9 के केस में फिर से पावर को देख रहे होते थे। पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा,
पावर अगर ओड है तो आंसर 9 आएगा। 9 के केस में पावर अगर विषम है तो आंसर 1 आएगा, पावर अगर ओड है तो आंसर 9 आएगा। तो यहां देखेंगे पावर कैसी है, तो आप कहेंगे पावर जी मेरी सम दी हुई है, और जब पावर सम होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। कुछ ऐसे याद रखिएगा, 9 की पावर सम मतलब 9 की पावर 2 की बात कर रहा है, 9 की पावर 2 81, 1 आएगा। 9 की पावर विषम यानी 9 की पावर 1 की बात कर रहा है, 9 की पावर 1 यानी 9 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 1 यानी 4 आएगा, 4 की पावर 2 यानी कि 6 आएगा। आइए अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से थोड़ा सा सोचिएगा, यहां थोड़ा सा सोचिएगा। आंसर देने की कोई जल्दी नहीं है, आंसर दोगे यहां सिल्ड नहीं मिलेगी, लेकिन अभी से हैबिट बनानी है कि वो सिली मिस्टेक जो हमसे होती हैं वो सिली मिस्टेक ना हो मेरे प्यारे दोस्त। हम चीजों को समझें, एक एक बारीकी को समझें। मैंने शुरुआत में जो 3 क्वेश्चन फैक्टोरियल के कराए थे, मैंने इसी बात के लिए कराए थे कि कहां तक चीजें लेके जानी है, फाइनली नहीं बताए मैंने फैक्टोरियल के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कैसे लेना है, वो तीनों चीजें समझाने की कोशिश की थी, तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग लेके समझाने की मेरे भाई कोशिश की थी, ठीक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां उसने कहा ये एक संख्या दी हुई है और इसका इकाई का अंक जो है वो 6 है, तो k का मान पूछना चाह रहा है। अगर मैं यहां 6 लिख देता हूं, ऑप्शन से करते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, अगर मैं यहां 6 लिख देता हूं तो 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां 8 लिख देता हूं मेरे भाई, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो 8 की पावर 4 लिख देंगे, और 8 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16, अब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी जब 2 ऑप्शन से मैच कर गया तो तीसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तीनों में से कोई सी भी वैल्यू रख लो भाई, 2 रखेंगे तो 2 की पावर पूरी पूरी कट गई है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और 16 में यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, ठीक है जी। ये चीजें समझ में आई क्या आप लोगों को, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। अच्छा योगफल वाले, अभी तक पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन किए, फिर हमने पावर्स के क्वेश्चन किए, अब एक्सप्रेशन की तरफ चल रहे हैं। अब किसकी तरफ चल रहे हैं, अब एक्सप्रेशन की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट आप लोगों को देखने हैं, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4, अच्छा एक बात तो बताओ, 1 के केस में तो पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो यहां से क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरे भाई 4 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखिए पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई, 2 की पावर 4, 16 को 6 लगा देंगे, पावर को 4 से पूरा पूरा डिवाइड किया, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार कटेगा, 2 बच जाएगा, और 8 की पावर 2 64 को 4 होता है, यानी यहां से आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। पेन रुकना नहीं चाहिए, जिस बच्चे का पेन नहीं रुका उस बच्चे की गारंटी मैं लेता हूं 35 से ऊपर क्वेश्चन करने की। 40 क्वेश्चन अगर आते हैं, 35 से ऊपर क्वेश्चन करने की गारंटी मैं लेता हूं, अगर उसने 1 घंटा दबा के पेन चला लिया। मैं आपसे और समय नहीं मांगता, और समय आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर इस 1 घंटे की क्लास में दबा के पेन चला लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मैथ में 35 से ऊपर क्वेश्चन करने की, ठीक है। 5 के, अच्छा यूनिट डिजिट ही निकालना है, 5 के केस में कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 5 आएगा। 6 के केस में कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 6 आएगा। 3 के केस में देखने की आवश्यकता है, यहां 2 पावर बचेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और 3 की पावर 2 9 होता है।
3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो आपने कहा 5 और 6 11, 11 और 9 20 को 0 हो जाएगा, 20 को 0 हो जाएगा। कर लेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन को? अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा समझना बातें, ये थोड़ा डिवाइड में आई हैं। डिवाइड में ऐसे ही नहीं कर देना है, कुछ भी नहीं कर देना है। डिवाइड में आपको कुछ भी नहीं कर देना है, चीजों को पहले थोड़ा सा समझना है मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को थोड़ा सा समझना है मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को बताइए, लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 12 की पावर 55 लिखा हुआ है, इसको हमें 3 की पावर 11 से डिवाइड करना है, प्लस 8 की पावर 48 लिखा हुआ है, इसको हमें 16 की पावर 18 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, आराम से थोड़ा सा समझिएगा। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आगे हैं, है ना, घबराना नहीं है। बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी चीजें डिवाइड में आ जाती हैं तो आपको ना इस संख्या को तोड़ना होगा। इस संख्या को तोड़ना कैसे होगा? इस संख्या को इस तरीके से तोड़ना होगा कि इसके जैसी कोई संख्या बन जाए। तो आपने कहा जी 12 को तोड़ लीजिए, 3 की पावर 55 अलग लिख दीजिए, 4 की पावर 55 अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 3 चौक 12 होता है, पावर 55 है, तो 55 को 12 की पावर 55 को मैंने 3 की पावर 55 और 4 की पावर 55 में तोड़ लिया। 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4 और उसकी होल पावर 55 है, तो 3 की पावर 55 आ जाएगा, 4 की पावर 55 आ जाएगा। नीचे अगर मैं देखता हूं तो नीचे 3 की पावर 11 लिखा हुआ है, प्लस इधर आइए, दोनों को सेम बनाइए मेरे भाई। दोनों को सेम बनाया तो क्या मैं इसे 2 की पावर 3 में तोड़ सकता हूं? 8 हो गया, और उसकी पावर कितना है? 48 है। क्या मैं इसे 2 की पावर 4 में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकते हो, उसकी पावर कितना है? 18 दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 29 का 2 होगा, 0 नहीं। 29 में कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। 2 होगा, 2 की पावर ये पूरी पूरी कट जाएगी, 6 आएगा, और 8 की पावर 2 क्यों होगा? ये 22 थोड़ी ना कटेगा पूरा पूरा, 2 पावर बचेगी। 8 की पावर 2 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है। यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। चलिए देखो बेटा, जब दोनों के बेस सेम होते हैं और चीजें डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती हैं, पावर घट जाती हैं। तो 55 में से 11 जाएंगे तो केवल और केवल 3 की पावर 44 बच जाएगा। यहां क्या है? 4 की पावर 55 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, प्लस का 2 की पावर, यहां देखेंगे 3 की गुणा कर देंगे इसमें, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप यहां देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर घट जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अच्छा, 3 की पावर 44 है, अब इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। जब पावर को 4 से डिवाइड करना होगा तो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 की पावर 4 81 को 1 आ जाएगा। 4 के केस में पावर अगर विषम है तो 4 आता है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 2 के केस में 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया 2, और 14 में से 7 गया 7, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो 2 की पावर 4 लिख देते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 16 को 6 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। भाई थोड़ा सा मतलब घबराइए मत, अभी तो बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं बेटा। सीधा यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाओगे। मान लो ऊपर यूनिट डिजिट 3 आ गया, मान लो यहां यूनिट डिजिट 1 आ गया, तो उसे 3 बार थोड़ी ना काट दोगे आप। डायरेक्ट जो है वो यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते।
डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे दोस्त। अब जब डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दोबारा से एक बार समझाता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है 12 की पावर 55 दिया हुआ है, बटे में 3 की पावर 11 दिया हुआ है, प्लस 8 की पावर 48 दिया हुआ है, नीचे 16 की पावर 18 दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी चीजें डिवाइड में लिखी हुई हो तो उन्हें सॉल्व करना होता है। आपको इन दोनों को बेस को सेम बनाना है। तो 12 को क्या मैं तोड़ सकता हूं? 3 गुणा 4 में तोड़ सकता हूं। अच्छा, 3 गुणा 4 में क्यों तोड़ा, 2 गुणा 6 में क्यों नहीं तोड़ा? तो 2 गुणा 6 में इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि बेस नीचे जो है वो बेस ना तो 2 है ना 6 है। अगर 3 बना हुआ है तो इसे 3 गुणा 4 में तोड़ दो, यानी 3 की पावर 55 लिख दो, गुणा 4 की पावर 55 लिख दो, 12 की पावर 55 टूट चुका है। नीचे क्या है? 3 की पावर 11। 8 को तोड़ दो, 8 और 16 दोनों सेम में टूटने चाहिए, तो 2 की पावर 3 लिख दो, 8 हो जाएगा, पावर 48 है। 2 की पावर 4 लिख दो, 16 हो जाएगा, पावर 18 दिया हुआ है। अब देखिए, जब बेस सेम होती हैं और डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती हैं। 55 में से 11 जाएगा, 44 बचेगा, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ये 2 की पावर 72। जब बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे, 72 प्लस में है, ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है। 3 की पावर 44, पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया। जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो 3 की पावर 4 81 को यूनिट डिजिट 1 आता है। 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, प्लस लगा दिया। ये 144 में से 72 जाएगा तो 72 बचेगा। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी कट जाएगी, और पूरी पूरी कट गई तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 16 को 6 होता है या? तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। 16 को 8 में कैसे तोड़ोगे मुझे बताओ? 8 गुना 2 में तोड़ के? नहीं, ऐसे नहीं करना होता, दोनों का एचसीएफ में तोड़ना होता है। दोनों के एचसीएफ में भी नहीं टूटेगा ये 8 जो है, मतलब पावर्स के रूप में तोड़ना होता है। तो 8 जो है वो 4 की पावर के रूप में थोड़ी ना टूट सकता है, 8 2 की पावर के रूप में टूटेगा, तो ये भी 2 की पावर के रूप में टूटेगा। ठीक है जी, चलें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसे मार्क कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए बेटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो ऐसे थोड़ी है कि 3 की पावर 55 है, 4 की पावर 55 है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी? नहीं, उनके बेस समान होने चाहिए। मैंने लिखा 3 की पावर 7 और 3 की पावर 9, अगर बेस समान है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 16 हो जाएगा, 3 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे। देखिए, 67 की पावर 25 दिया हुआ है, पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 छिंग 24, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट पर 7 है और इसमें 1 घटाना है, तो क्या यूनिट डिजिट में जो आंसर आएगा वो 6 आएगा? क्या यूनिट डिजिट में जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा 6, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिएगा, कर लिया क्या? इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यूनिट डिजिट पे धीरे धीरे आप लोगों की पकड़ ऐसी हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन में 4 कैसे आया? 33 तो अभी कराया भी नहीं है, 4 कैसे आया? बेटा 4 पावर को 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, साइक्लिसिटी 4 नहीं होती है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है फिर से। देखिए, अगर शुरुआत में ऐसे समस्या आएंगी
पहली बात तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहा था, इसे आप दोबारा भी चेक कर सकते थे, दोबारा भी समझ सकते थे। लेकिन ऐसे समस्या आएंगी, थोड़ा सा भी एफर्ट्स नहीं डालोगे, थोड़ा सा भी माइंड पे जोर नहीं डालोगे, तो चीजें कैसे काम करेंगी, हैं? यहां देखिए ये लिखा हुआ है 12 की पावर 55, ध्यान से समझना आप, ये 3 की पावर 11 लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट समझ लेना, और इसके बाद मैं भाई नहीं समझा पाऊंगा। 8 की पावर 48 है, यहां 16 की पावर 18 लिखा हुआ है। आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। कौन कौन से डाउट हो सकते हैं, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले आपको ऐसे तोड़ना है कि ये जो है ये दोनों सेम हो जाएं, ऊपर नीचे सेम हो जाएं। तो आप कहोगे जी पावर्स के रूप में तो टूटेगा नहीं, 12 और 3 में पावर्स के रूप में नहीं टूटेगा। तो आपने क्या लिखा, 12 को तोड़ लिया। कैसे, 12 को क्या आप 3 गुणा 4 लिख सकते हो? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। उसकी पावर कितनी है, 55 है। नीचे कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 11 है। अब कहेंगे जी मैं इसे 2 गुणा 4 क्यों नहीं लिख सकता, मैं इसे 2 गुणा 8 क्यों नहीं लिख सकता? इसलिए नहीं लिख सकते कि फिर भी कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन बच रहा है। इन दोनों में तो कॉमन नहीं था, 3 गुणा 4 में तोड़ के 4 में और 3 में कुछ कॉमन नहीं था। लेकिन जब इन्हें आप 2 गुणा 4 लिखोगे, 2 गुणा 8 लिखोगे, तो 2 के रूप में टूट गया, 4 और 8 में भी कुछ कॉमन है। यानी जब ऐसे केस में आपको पावर्स के रूप में बेटा तोड़ने होते हैं 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 8 होता है, उसकी पावर कितना है, 48 है। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 होता है। आपको एक जैसा ही तो बनाना था, पावर क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जब आपको पता है 55 दोनों की पावर में, होल पावर 55 है, तो आप देखेंगे 3 की पावर 55 हो जाएगा और 4 की पावर भी 55 हो जाएगा। नीचे क्या है, 3 की पावर 11 है, प्लस लगाइए मेरे भाई। 2 की पावर, जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है मेरे भाई। 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। नीचे क्या है, पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। अब यहां से एक चीज समझना, आपने ये देखा कि दोनों के बेस समान हैं। जब दोनों के बेस समान होते हैं और डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती हैं। अब 55 में से 11 जाएगा तो कितना रहेगा, 55 में से 11 जाएगा तो 3 की पावर 44 रह जाएगा। यहां क्या बच गया है, 4 की पावर 55 बच गया है, प्लस 144 में से 72 जाएगा तो 2 की पावर केवल और केवल 72 रह जाएगा। अब आप यूनिट डिजिट निकालते कैसे हो, पावर को 4 से डिवाइड करके। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे पूरी पूरी कट जाएगी, जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो उसकी पावर 4 लगा देते हैं। पावर को 4 की पावर विषम है तो 4 की पावर विषम में 4 आएगा मेरे भाई। 2 की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 4 लगा देंगे। 3 की पावर 4 81 को 1 होता है, 1 गुणा 4। 2 की पावर 4 16 को 6 होता है मेरे भाई। अब देखिए, अब 4 एकम 4, 4 में 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखिए 5 के केस में आपको कुछ नहीं चेक करना होता, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक है, 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, ये पावर पूरी पूरी कट जाएगी। जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो यूनिट डिजिट पे हम 4 लगा देते हैं। 2 की पावर 4 16 को 6 आ जाएगा, माइनस 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा और 3 की पावर 3 27 होता है, 27 को 7 लिख देंगे, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, माइनस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है, 3 7 की पावर 3 343 को 3 हो जाएगा। और यहां पहले से ही मेरे प्यारे दोस्त 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहले से ही 3 लिखा हुआ है। अब आप एक चीज यहां से समझ के चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, ये कट जाएंगे दोनों। तो आपने कहा 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 में से 7 गए तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 में से 7 गए, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच गया, जो शेषफल बच जाता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं। बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में लगाइए, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 3 की पावर 2 लिख दीजिए, 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, यूनिट डिजिट 18 को 8 हो जाएगा, 18 को 8 हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क में लिखिए, 35वां क्वेश्चन होमवर्क में है, 36वां क्वेश्चन होमवर्क में है, बस यूनिट डिजिट निकाल के गुणा करनी है मेरे भाई। हाँ यहां आइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। देखिए बात को समझना, 4 वाली एक जगह ले लो, आपसे कहा है दी गई संख्या, ये संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं और कहां तक है, 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100 तक है। आपने कहा जी 4 की पावर 1 ले लिया, 4 की पावर 3 ले लिया, 4 की पावर 5 ले लिया, 4 की पावर 7 आया होगा, और ऐसे ही करते 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 4 की पावर 99 तक हम लोग चले गए होंगे। यही होगा बच्चे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होगा। मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगाइए, 9 की पावर 2 होगा गुणा, 9 की पावर 4 होगा गुणा, 9 की पावर 6 होगा, ऐसे ही करते करते 9 की पावर 100 पे चले जाइए, 9 की पावर 100 आखिरी, ऐसे ही करते करते। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 4 की पावर विषम होता है कितनी, 4 ही आएगा, 4 की पावर विषम होगा कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 ही आएगा, ऐसे ही सबका यूनिट डिजिट 4 4 आता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 की पावर सम होता है तो 1 ही आता है, 9 की पावर सम होता है तो 1 आता है, ऐसे ही एक एक आता चला जाएगा। अच्छा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, इससे कोई फर्क पड़ेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार 1 हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बस मुझे ये बता दीजिए ये 4 जो है ये कितनी बार आया होगा। भाई इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर विषम है 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 की पावर विषम है 4 आएगा, 4 की पावर विषम है 4 आएगा, और ऐसी 4 की पावर 99 विषम है 4 आएगा। तो ये जो 4 है ये कितनी बार है, क्या आप मुझे बता पाएंगे ये 4 कितनी बार है? 1 से लेके 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेके 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 3 5 7 99 तक ये विषम संख्याएं ही तो हैं, यानी ये जो 4 आया होगा ये 50 बार 4 आया होगा। और 4 की पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, तो आप कहेंगे 6 आता है। 4 की पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। 1 से लेके 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्त सारी विषम संख्याएं हैं, 1 से शुरुआत है और 100 तक गई हैं, 99 तक 100 तक ही पहुंच गई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 50 विषम संख्याएं आपके सामने लिखी होंगी। 50 विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 50 संख्याओं का में से 50 संख्याओं का यूनिट डिजिट 4 4 4 4 आ रहा है, तो क्या 4 की पावर 50 आ जाएगा? 4 जो है वो 50 बार गुणा करना है, 4 जो है वो 50 बार गुणा करना है, ऐसे 4 जो है वो 50 बार गुणा करना है। तो क्या आप नहीं बता सकते कि 4 की पावर 50 लिखा हुआ है? और 4 की पावर अगर इवन लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां हमें सॉल्व नहीं करना था क्योंकि यहां तो 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, शुरू 4 की पावर 5 से है बेटा, शुरू 4 की पावर 1 से है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मुझे दीजिए। सोच समझ के, पेन भी नहीं चलाओगे, सोच समझ के पेन भी नहीं चलाओगे। अगर आपने
अगर आपने बेटा सोच समझ के आंसर दिया, अभी जैसा मुझे आपके कमेंट पढ़ने से लग रहा है आपको थोड़ी सी फैक्टोरियल में दिक्कत आई है, थोड़ी सी फैक्टोरियल में दिक्कत आई है मेरे भाई, और वो भी फैक्टोरियल में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। भाई साहब उनको भी क्लियर कर देंगे, बस फैक्टोरियल बच जाएगा आपका 10-15 मिनट का टॉपिक। ये तो 99 तक है बेटा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे लाडले, आप मेरी बात को समझिए। अगर ये संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 99 तक लिखी हुई हैं, तो ये 50 विषम संख्याएं होती हैं। 2, 4, 6, 8 और ऐसे 100 तक लिखी हुई हैं, ये 50 सम संख्याएं होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है जी, बताइए इस केस में मुझे बताइए क्या होगा। वाह गजब कर दिया आप लोगों ने। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि जब यूनिट डिजिट निकालना होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं? आपने कहा 32 की पावर 32 को 4 से डिवाइड करिए, तो मैंने कहा 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 32 को 32 बार लिख दीजिए, 4 से काटेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपने कहा पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो यूनिट डिजिट पे क्या लगा देते हैं? पावर 4 लगा देते हैं। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, यानी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, यूनिट डिजिट निकालना है मतलब पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या मैं इस पे कुछ पेन चलाऊं? फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, क्या मैं इस पे कुछ पेन चलाऊं? 4 से बड़ा अगर कोई फैक्टोरियल है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऐसे ही ओरली पूछ रहा हूं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल आता है यूनिट डिजिट पे 0 बन जाता है, 120 होता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, यानी 4 से बड़े, इस बात को अपनी कॉपी में लिखिए, कभी डाउट नहीं आएगा। 4 से बड़ा अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है, 4 से बड़ा कोई क्रम गुणित दिया हुआ है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। ये क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे 111 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बहुत आराम से लेके चल रहा हूं। अच्छा, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6, 3 गुना 2 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24, 24 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 के बाद फैक्टोरियल आएगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, उसकी पावर 5। यहां भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, उसकी पावर 6। उसके बाद भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, उसकी पावर 7। और ऐसे ही करते करते 10 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, उसकी पावर 10 हो जाएगा। क्या 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही रहता है? यानी इनका यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है। 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा, 4 की पावर सम हो तो 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 6 और 6 12, 4 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, 7 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बेटा बात समझ में आई? 4 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है, तो 4 फैक्टोरियल के बाद जैसे ही संख्या लिखूंगा यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है, उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद सबकी यूनिट डिजिट पर 0 ही रहेगा,
केवल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो इनकी वजह से बनेगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 4, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी 6 और यूनिट डिजिट पर 4 है, इसकी पावर सम होता है तो 6। 6 और 6 12, 4 16 और 1 17। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका जवाब जो है कल मुझे देना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। 5 फैक्टोरियल के बाद ऐसे हटा देना लाइफ से जैसे उसको हटा दिया। 5 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी नहीं बचेगा मेरे भाई, क्योंकि 5 फैक्टोरियल पे 0 आ जाएगी और 0 की पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे भाई, कल 15 मिनट 10 मिनट ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा यूनिट डिजिट में। इससे बाहर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, या तो डिविजिबिलिटी रूल करेंगे या छुटकू पार्ट नंबर ऑफ जीरोस का करेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो सर। 38 क्वेश्चन में क्या देखना है? कुछ भी नहीं देखना, बढ़िया है, दिख बढ़िया अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है जी, ओके टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मस्त होके पढ़ाई करिए भाई साहब, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।